आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का कैसे यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और सेंटेंस इसमें इस प्रकार के आते हैं जैसे कि होते हैं मैं उसे जानता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग पहचान पढ़ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नहीं आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। उन्हें हम लोग लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग वहाँ तक पहुँचिएगा जहाँ हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे 4 साल से जानता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहचान होती है, पहचान की बात करें तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। और इसके अलावा आता है आ, ई, ए हैं, जैसे उसने खा लिया है, उसने खा ली है। इस प्रकार के साउंड भी आते हैं यहाँ। तो हमारा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें स्ट्रक्चर क्या यूज होता है। ये हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ज़्यादा खास नहीं होता है। जिस प्रकार से एफर्मेटिव का नेगेटिव में चेंज करते हैं, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि हैज़, हैज़ एंड हैव सब यहाँ लिखे हैं हम लोग। यहाँ हैज़ एंड हैव का यूज़ होता है, हैज़ एंड हैव का यूज़ होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इन सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज होता है और इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। और हमेशा हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमारा चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ ही करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी हो, प्लेस लेस, प्लेस लास्ट में प्लेस आता है, आपका ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस कर देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड यदि किसी सेंटेंस में है आई एम गोइंग टू रिवर, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्लेस है, वो प्लेस के स्थान पर आता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ चाहे कोई भी इंडेफिनिट का नेगेटिव हो, एफर्मेटिव का या कॉन्टिन्यूअस का या परफेक्ट का, हम लोग जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सेम स्ट्रक्चर रहता है, हम लोगों का सेम स्ट्रक्चर रहता है। सिर्फ यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इसके बाद जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम पूरा जैसे एफर्मेटिव का रहता है उसी टाइप में रहता है। बस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ से निकलकर हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाता है, बाकी सेम रहता है। जैसे हैज़ है, फिर सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव हो गया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के साथ। जैसे आई के साथ जब हम लोग हैव लिखते हैं तो इसको आई को आई हैव बोल देते हैं, आई। बी को बी, यू को यू, दे को दे। और यहाँ ही को ही के साथ हैज लगता है तो हीज, सी के साथ सीज, इट के साथ इट्स, ये कोई नाम हो यदि तो हम लोग राम्स, जैसे सीता, सीतास। एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है, इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। और हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवेंट। अब हम लोग एफर्मेटिव से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एफर्मेटिव, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। हमारा एफर्मेटिव, इसमें हम लोग किस प्रकार के सेंटेंस का जिक्र करते हैं, यहाँ हमने लिखा है एक, टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। आपने अपने जीवन में जिन चीज़ों को कंप्लीट किया है, मतलब जिन चीज़ों को कर लिया है, उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण से ये आता है कि वर्तमान समय के सभी ऐसे कार्य, वर्तमान समय के सभी ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एफर्मेटिव का है आई हैव, आई हैव बीन,
आई हैव बीन टू लंदन। मैंने लंदन घूम लिया है, मैंने लंदन हो लिया है। इस प्रकार का मैंने इसका सेंस निकलता है कि मैं लंदन घूम चुका हूँ। आई हैव बीन टू लंदन। एक जैसे आई हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू का डन हो जाएगा। आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना कार्य कर लिया है या पूर्ण कर लिया है। इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ नेगेटिव एफर्मेटिव और नेगेटिव हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अब इसका नेगेटिव जैसे हम लोग बनाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो आई हैव नॉट डन माई वर्क। आई हैव नॉट डन माई वर्क। आई हैव नॉट डन माई वर्क। इसको जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब और नॉट को, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो इसको हम लोग लिख देते हैं आई हैवेंट डन माई वर्क। आई हैवेंट डन माई वर्क। इस प्रकार के हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही हैज जस्ट अराइव्ड। He has just arrived। वह अभी अभी आया है। जस्ट ही वह अभी आया है। इसमें हम लोग सिंस फॉर का भी यूज़ करते हैं। इसमें इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। तो मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। इस प्रकार जैसे यहाँ ता है, ती है, ते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। मैं उसे 2 साल से जानता हूँ। इसमें ता है, ता हूँ है, तो ये इंडेफिनिट का नहीं है। ये क्या है, ये भी इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। इसका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट में आप बनाएंगे तो उसमें नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसे जानते हैं का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसे एक बार ही जानते हैं, आप पहले से जानते हैं। आप किसी को पहले से जानते हैं, वो जानना आपका ख़त्म नहीं होगा। तो मतलब एक प्रकार से ये परफेक्ट में है। तो हम लोग इसका बनाएंगे आई हैव नोन। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years। I have known him for 2 years। I have known him I have known him when I was child। मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब मैं छोटी थी। मैं बचपन से ही उन्हें जानती हूँ। जब मैं छोटी थी तब से उन्हें जानती हूँ। सिंस यहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिंस ज़्यादा सही रहेगा। सिंस आई वॉज चाइल्ड। मैं उन्हें बचपन से लेकर अब तक जानती हूँ। मैं उन्हें बचपन से लेकर अब तक जानती हूँ। इसका ये हो गया, आई हैव नोन हिम। और हम लोग इसका यदि अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में हम लोग हैज़ हैव पहले कर देते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये हमारा फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ लास्ट में हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ सिंस एंड फॉर का यूज़ हम लोगों ने किया है, तो सिंस और फॉर का यूज़ हम लोग देख लेते हैं। फॉर एंड सिंस। फॉर का यूज़ हम लोग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए। सिंस का यूज़ होता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, इसका हिंदी में मतलब समझे तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब होता है जब हमारे पास, फॉर का यूज़ तभी करते हैं जब हमारे पास काउंटिंग हो, जैसे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, उसके पहले जैसे 2, 3, 4 गिनती का कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा कि इतने साल से, काउंटिंग प्लस टाइम दिया रहता है। काउंटिंग प्लस टाइम, कुछ काउंट करके दिया रहता है टाइम को। लेकिन पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में होता क्या है कि पहले कुछ देगा कि
मतलब इसमें होता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर, मतलब होता है कि कोई भी काम पास्ट समय से शुरू हुई और अब तक वह जारी है, अब तक वह जारी है। आई हैव नोन हिम सिंस आई वॉज चाइल्ड, मतलब अभी भी मैं उन्हें जानता हूँ। तो सिंस का यूज पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जो कोई भी काम पास्ट उस समय से लेकर अब तक, उस समय से लेकर अब तक के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। और ड्यूरेशन के यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंस के स्थान पर फॉर आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है और काउंटिंग के साथ टाइम दिया रहता है। तो सिंस एंड फॉर का यूज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे हैज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले हेल्पिंग वर्ब कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड वाला आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो जैसे क्या आप उन्हें, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, तो इसका हो जाएगा क्या उसने खाना खा लिया है। जैसे हम लोग ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही, हैज़ ही इटन फूड, हैज़ ही इटन फूड, क्या उन्होंने खाना खा लिया है। अब इसका इसका यदि हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हमारा आता है क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यदि बीच में आए, क्या से शुरू होने वाले में हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके उसे लास्ट में ख़त्म कर देते हैं इस स्ट्रक्चर से। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे वो उसने क्या, उसने खाना क्यों खा लिया है, उसने खाना क्यों खा लिया है, वाई हैज़ ही eaten food, why has he eaten food, उसने खाना क्यों खा लिया है। अब इसमें क्या आ गया, इसमें why यूज़ हो गया, इसमें हम लोग why का यूज़ कर दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। क्यों इस सेंटेंस में अगर हिंदी का होता तो क्यों इसमें आया था, और इसमें ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ था कि क्या उसने खाना खा लिया है, क्या उसने खाना खा लिया है, और ये वाई हैज़ ही ईटन फूड, उसने खाना क्यों खा लिया है। तो यहाँ हो जाएगा क्यों बीच में आ गया, इसलिए वाई। ये एक प्रकार का हम लोग इसमें और सेंटेंस पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं पास्ट में जो हो चुकी हैं उसको प्रेजेंट से रिलेट करना, उसमें कंजक्शन के साथ इसको यूज करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पास्ट में होती हैं कुछ चीज़ें, और उन्हें हम लोग जब प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो हम लोग इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, जैसे कि कोई भी चीज़ हो चुकी है जो पास्ट में, उसको प्रेजेंट से रिलेट करना। तो इसका एग्जांपल है आई हैव लॉस्ट आई हैव लॉस्ट माई की, आई हैव लॉस्ट माई की। आई हैव लॉस्ट माई की, आई कांट ओपन द डोर, मैंने अपनी चाबी गुमा दी है या खो दिया है, इसलिए मैं डोर को, दरवाजे को नहीं खोल सकता है। इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, इसका यदि हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे तो आई हैवेंट, तो इसका सेंस नहीं निकलेगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सी सी हैज़ सी हैज़ ब्रोकन हर सी हैज़ ब्रोकन हर आर्म, सी कांट राइट, उसने अपना हाथ तोड़ दिया है, उसने अपना हाथ तोड़ लिया है, इसलिए वह नहीं लिख सकती। इस प्रकार के सेंटेंस जिनको हम लोग
पास्ट में जो घटना घट चुकी होती है और उसको प्रेजेंट से हम लोग रिलेट करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। एक बार हम लोग देख लेंगे। टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं कि ही has gone his room, he has gone his room, वह अपने वह अपने रूम चला गया। तो इसका हम लोग जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। लेकिन इसका एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि क्या बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हम लोग बना लिए हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमारा हो जाएगा, जैसे इंट्रोगेटिव में होता है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव हो गया। तो हमारा इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, जैसे हैज़ he not gone his room, क्या वह अभी तक अपने रूम नहीं गया, क्या अभी तक वह अपने रूम नहीं गया। तो इसका हो जाएगा ये है हमारा इंट्रोगेटिव का। अगर इंट्रोगेटिव में हम लोग बनाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड का, ये यस और नो सेंटेंस का हो गया, यस और नो सेंटेंस का हमारा हो गया। उसने वह रूम नहीं गया। अब हम लोग बनाते हैं why has he not gone his room yet कर लेते हैं। क्या वह अभी तक अपने रूम नहीं गया, तो इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग यहाँ देखे हैं कि यदि यस और नो सेंटेंस हो, जिसमें शुरू में स्टार्ट होता हो क्या से, तो वहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। यदि वह क्वेश्चन वर्ड से कब, कहाँ, जैसे वाई, हाउ मेनी, वेयर, इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमारे सेंटेंस में होते हैं, तो इनको हम लोगों को स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है और बाकी सेम स्ट्रक्चर रहता है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और इसमें हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेज को